आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में किस नौइयत का फैसला किया गया और कितनी इम्पोर्टेंट थी ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का सीनियर वकला से रब्ता हुआ और क्या अहम बातें हुई हैं ये भी आपको बताएंगे। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की वकला के साथ गहरी बातें और कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। फिर वज़ीर आज़म जो हैं वो किससे परेशान है और सख्त परेशान है, कहते हैं ये भी कर लिया वो भी कर लिया, अब फिर भी हमें वो ये चीज़ क्यों नहीं दे रहे। आज की हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज मुल्क के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें वकला भी शामिल हैं, आर्मी चीफ के हवाले से भी चीज़ शामिल है और जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो वकला ने आज बातें की हैं उनकी बातों का असर क्या हुआ, उनकी बातों का जो असर है उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। जिसके बाद आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने वकला से रब्ता किया, जो सीनियर वकला थे उनसे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि ठीक है आप भी आइन के साथ खड़े हैं, हम भी आइन के साथ खड़े हैं, हम भी आइन के ऊपर अमलदारी चाहते हैं और प्लस जो जजेस हैं वो जो आइन के ऊपर अमल दरामद करवा के इलेक्शन और सारी चीज़ें करवाने की ख्वाहिश रखते हैं या करवाना चाहते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। अब क्यों, पहले तो ये उस तरह से खड़े नहीं थे, बातचीत हो रही थी, दरमियाना रास्ता निकालने की बात हो रही थी। जब पता चल गया कि ये वकला जो हैं इन्होंने बाज नहीं आना, ये पीछे नहीं हटेंगे, प्रेशर डेवलप होगा, चूँकि वकला की तो आर्मी को भी ज़रूरत पड़ती है। अब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन बकौल आसिफ जरदारी साहब के वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, मगर अनबिलीवेबल के वकला जो हैं इससे कबल भी खड़े होते रहे लेकिन इतनी यूनिटी के साथ कभी तारीख में ऐसे खड़े नहीं हुए। अब आर्मी चीफ का जो वकला से रब्ता हुआ, उन्होंने ये जो बातें कही हैं कि हम जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा, मुल्क के अंदर हम इंतशार नहीं चाहते। और अहम बात इस सारी कहानी के अंदर यही है कि वकला ने जो कुछ आज किया, जो कुछ कहा, जैसे उन्होंने चीज़ें मैनेज की, जो कुछ वो चाहते थे इसका असर हुआ है और आर्मी चीफ साहब ने यही वजह थी कि इनसे बातचीत की है। अब ये भी धोखा खाएंगे या अमलदारी होगी या क्या होगा, मगर बहुत कुछ होगा जो कि होना चाहिए। अब देखिए कि लतीफ़ खोसा साहब ने होस्ट किया इसको और एतजाज़ एहसन साहब जो थे उन्होंने भी मैनेज किया, जिसके अंदर एक गोल राउंड टेबल के गिर्द पाकिस्तान के जो 17 बार एसोसिएशन हैं उनके लोग थे, डिवीजनल सतह के ऊपर जो एसोसिएशन है वो थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो ज़िम्मेदारान थे उसमें शामिल थे, 3 अटॉर्नी जनरल थे, 2 साबिक गवर्नर थे, 17 जो थे वो जजेस थे और इस तरह से करीम थी वकला की, सीनियर जूनियर सारे लोगों की, जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं वो वहाँ पे बैठे और उन्होंने बहुत गहरी बातें की और उन गहरी बातों का जो कहते हैं समझदार होता है उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। पाकिस्तान के अंदर 12 मरतबा वकला तहरीकें चली हैं, अदलिया की बहाली के लिए चीज़ें हुई। ये पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पे अदलिया की बहाली के लिए तहरीकें चलती रही। इन वकला ने सरों में डंडे खाए, ये अपने बच्चों से दूर रहे, इन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने इंसाफ दिलाना था वो खुद इंसाफ के लिए बाहर निकलते रहे। यहाँ पीसीओ जजेस की बात होती रही, इस मुल्क के अंदर जजों को फ़ोन कॉल होती रही, इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने आके अदलिया को तकसीम किया, इस मुल्क के अंदर सियासतदानों ने अदलिया को तकसीम किया। यहाँ पे वो हरकतें भी हो चुकी हैं माजी के अंदर जो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इस नौइयत की मिसालें नहीं मिलती। मगर उसकी वजह क्या है कि तकसीम करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ वाली पॉलिसी है। इसी तरह से सियासतदानों को डिवाइड एंड रूल इस्टेब्लिशमेंट ने किया, अदलिया के अंदर डिवाइड एंड रूल किया गया, सियासतदानों ने किया, यानी कि हर इदारे के अंदर तकसीम करो और उसके ऊपर हुक्मरानी करो का एलिमेंट रहा, जिसमें मीडिया भी शामिल है। नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह के अंदर बगाड़ होते रहे और उन बगाड़ का हर एक जो था वो बेनिफिशरी साबित हुआ और वो अपना फ़ायदा हासिल करते रहे। मगर आज का जो वकला की गेट टुगेदर हुए जिसमें उन्होंने तकारीर की और जो गहरी बातें थी, लतीफ़ खोसा साहब के अल्फाज ये थे कि मेरे ऊपर अखबारात में ख़बर लगी जिसके ऊपर मैं 10 अरब का या 1 अरब का हर्जाने का नोटिस भेजूंगा उस सहाफ़ी को, और ये कहा गया कि मैं शायद पीपल्स पार्टी को छोड़ दूंगा, मैं इमरान खान के साथ चला जाऊंगा। लतीफ़ खोसा इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख के अपने
बेटे को पार्टी का टिकट दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने इन चीज़ों की मज़ामत की सख्ती से, और प्लस उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से कोई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई। अलग बात है कि एतजाज़ अहसन जो हैं वो इमरान खान के पड़ोसी भी हैं, इमरान खान साहब के अच्छे दोस्त भी हैं। वो कहते हैं कि एक पीपल्स पार्टी वो है, एक पीपल्स पार्टी हम हैं, और हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और आइन पीपल्स पार्टी ने बनाया, आइन पीपल्स पार्टी ने दिया। बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस आइन को लिखा, बनाया था, और हम उस आइन की पासदारी करवाएंगे। तमाम वकला ने एक बात के ऊपर यकजा हमें दिखाई दिए कि वो ये अमल था कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, और आइन के ऊपर अमलदारी ये है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। फिर एक जो सीनियर वकील थे उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ पे इफरादी तौर के ऊपर या इज्तिमाई तौर के ऊपर बात करते हैं कि हम चीफ जस्टिस के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ही में से चंद लोग उठेंगे, वो किसी टीवी शो में बैठेंगे, एक किसी और के बारे में बात करोगा, दूसरा किसी और के बारे में बात करोगा, फिर पार्टीज बन जाएंगी। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर बैठते हैं, उनकी भी सोच हमारे जैसी होनी चाहिए, उनके इरादे भी हम जैसे होने चाहिए। जब तक हम यूनाइट रहेंगे उस वक्त तक मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, और पूरी दुनिया के अंदर जितने तरक्की याफ्ता मुल्क है, मैं आपको इस ग्रेट ब्रिटेन की मिसाल देता हूँ, यहाँ कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई जाती, यहाँ कोई बड़े फ़लसफ़े नहीं देखे जाते, यहाँ कोई शरीयत के ऊपर अमल करवाने की कोशिश नहीं होती। यहाँ सिर्फ़ एक काम किया इन्होंने, वो ये है कि इंसाफ किया, अदालतों को आज़ाद रखा, जजेस ने किसी को फ़ोन नहीं किए, जजों के ऊपर किसी ने तोहमत नहीं लगाई, ना सियासतदानों के आगे वो लेटे, ना और चीज़ें हुई। चूँकि यहाँ पे बेहतरीन जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, चूँकि मिलिट्री डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ सिर्फ इन्होंने इंसाफ किया, बाकी तमाम लोग तीर की तरह सीधे आगे चल पड़े। यहाँ पे जज जो हैं, जो अदालतें हैं, वो आज भी कहते हैं इस मुल्क के अंदर तो इंसाफ करती हैं, बाहर जाके जो मर्जी है अपने दूसरे लोगों के साथ करें, लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई भी आ जाए उसके साथ बड़ी हद तक इंसाफ होता था, होता है, और यकीनन होता रहेगा। और जहाँ पे इंसाफ हो, ये परवरदिगार को भी पसंद है, और जिन माशरों में इंसाफ होता है, चर्चिल ने कहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मेरे ख्याल से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, कि अगर मालूम करो कि क्या हमारे मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने चेक करके बताया कि हाँ अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा अगर अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो फिर हम ये जंग नहीं हारेंगे। ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। एक जो अंग्रेज़ है वो इस बात के ऊपर बिलीव करता है, तो फिर कहूँगा नेकी के लिए, अच्छाई के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आज, उस कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया अंग्रेज़ी ज़ुबान में जारी किया गया। अंग्रेज़ी ज़ुबान के बाद उर्दू की ट्रांसलेशन हुई। उन दानों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बातें नहीं हैं जो फैसले किए गए हैं, जो हम आपको बताएंगे। उसमें सबसे पहले कहा गया कि मुल्क के अंदर जो लोग हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन करना है वो ज़रूरी है। मुल्क के जो माशी हालात ख़राब हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अक्सरियत ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो MQM हो, जमात इस्लामी हो, जो मर्जी हो, सबको साथ लेके चलना है, और उस सब में ऑल पार्टीज़ के अंदर इमरान खान भी शामिल हैं, और तहरीक इंसाफ को भी साथ लेके चलना है। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बेशतर कोर कमांडर्स ने ये बात मानी है कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक हकीकत है, उस हकीकत को हम नहीं जुटला सकते। हम जुटलाएंगे तो फिर मुसीबत आन पड़ेगी, तो लिहाजा इस हकीकत को मानते हैं, मान लिया है, और आइंदा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी डायलॉग करेंगे। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत, हर एक मामले के अंदर साथ लेके चलना, डायलॉग्स करने, ये फैसला किया गया है। और ये तयन हुआ है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को मानते हैं कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, वो इस मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके साथ पाकिस्तान की अवाम हैं। और ये आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? वहीं पे खड़ी है जो इसकी पॉपुलैरिटी, और उसी अंदाज में इसको तस्लीम किया गया है जो कि इसकी इम्पोर्टेंस थी और इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसे होना, वकला से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बात करना, वकला का सरेआम आके गहरी बातें कहना और ये कह देना कि हम आइन के ऊपर अमलदारी करवाएंगे, उसके लिए कोई पार्टी, कोई हुकूमत, कोई PDM हमारे लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट मनी नहीं रखती। हम ये चाहते हैं कि ये जो मुल्क है ये आइन के ऊपर चले, और आइन के ऊपर चलेंगे तो फिर बेहतरी होगी। आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम तो इसको रियासत भी नहीं कह सकते। रियासत तब है जब आइन है। आइन के ऊपर अमल होगा,
अदलिया ही वो है जो इसकी महाफ़िज़ है और इसके समरात आगे चल के अवाम को मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब परेशान हैं, आखिर किससे हैं? कहा आपने कहा तो हमने ये भी किया, आपने कहा तो वो भी किया, सब कुछ कर दिया। अब मसला क्या है? वो ये सवालात परेशान होके IMF से करते हैं कि आपने कहा महंगाई करो, कर दी, आपने कहा टैक्सेस लगाओ, लगा दिए। IMF तो फिर भी पैसे नहीं दे रहा, तो वो हैरान और परेशान है कि आखिर ये जो IMF है ये कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है और ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं और IMF से पैसे कब मिलेंगे? जब मुल्क में बेहतरी आएगी। कर्जा IMF का वापस करना है, उल्टा IMF से मज़ीद मांग रहे हैं, प्लान तरतीब दिए नहीं जा रहे। लेकिन इसमें भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बयान नहीं की जा सकती कि IMF पैसे क्यों नहीं दे रहा। मुश्किलात है हमारे लिए भी, उसमें बड़ी बड़ी वजूहात हैं। उसमें एक बड़ी वजह और है जिसको हम किसी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं आपके सामने बयान कर सकते। देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हर तरफ से जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। इन्होंने खुद उस नैच पे पहुंचाया है, तो यहाँ तक ना पहुँचते तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी थी। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और क्या आर्मी चीफ और कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उनके जो अल्फाज आपको बताएं, लगता है आपको ये अल्फाज कहे गए हैं, दिल से कहे गए या ज़ुबानी कलामी कहे गए, और क्या इन्हीं चीज़ के ऊपर जो है अमलदारी हो सकेगी या नहीं? अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।